अचानक गंजापन, एलोपेशिया एरियाटा को समझो, नहीं तो बाल वापस नहीं आएंगे। आपके सर, दाढ़ी, आईब्रो में एक जगह से अचानक से बाल गायब हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ना दर्द, ना डैंड्रफ, फिर भी एक क्लियर पैच बन गया। अगर हाँ, तो ये नॉर्मल हेयर फॉल समझना सबसे बड़ी गलती है आपका, क्योंकि ये हो सकता है एलोपेशिया एरियाटा। और ये सिर्फ बालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इम्यून सिस्टम का डायरेक्ट सिग्नल है। मतलब बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपका ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, इसका सिग्नल यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को देखते हुए एक लाइक जरूर कीजिएगा, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊंगी एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट कर सको। सबसे पहले एलोपेशिया एरियाटा होता क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही सेल्स पर अटैक करता है। एलोपेशिया एरियाटा में अटैक होता है हेयर फॉलिकल्स पर। हेयर फॉलिकल्स क्या होता है? वही रूट जहां से बाल ग्रो होता है। जब इम्यून सेल्स वहां इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और हेयर ग्रोथ रुक जाता है, इसी वजह से एकदम से पैची हेयर लॉस होता है। ये नॉर्मल हेयर फॉल से अलग कैसे है? नॉर्मल हेयर फॉल में पूरा स्कल्प से धीरे धीरे थिनिंग होता है। एलोपेशिया एरियाटा एक या मल्टीपल राउंड में आपको पैचेस दिखाई देगा। एकदम क्लियर बाउंड्री, स्मूथ स्किन। ये सडन और लोकलाइज्ड होता है, इसी वजह से ये देखने में डेंजरस भी लगता है। अर्ली साइन जो आप इग्नोर कर देते हो: कॉइन साइज पैच, एजेस शार्प, एक जगह बाल बिल्कुल क्लीन, कभी कभी इचिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है। नेल्स पर छोटे छोटे डेंट्स आपको दिखाई दे सकता है। ये सब इम्यून इन्वॉल्वमेंट का साइन है। ये होता क्यों है? साइंटिफिक रीजन जानते हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी भी नाउन नहीं है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से 3 मेन फैक्टर्स है। नंबर 1, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। टी लिम्फोसाइट्स हेयर फॉलिकल्स को फौरन समझकर अटैक करती है। उसको लगता है वो बाहर से कुछ चीजें आ रहा है उसके शरीर में, वो उसके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए टी लिम्फोसाइट उसको अटैक कर देती है। नंबर 2, जेनेटिक लिंक। फैमिली हिस्ट्री में हो तो खतरा बढ़ जाता है होने का। ट्रिगर फैक्टर्स: सबसे पहले स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन। ये 3 ट्रिगर फैक्टर्स हो सकता है। अब बात करते हैं कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से ये हो सकता है। विटामिन डी, आयरन एंड जिंक। ये हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करता है। जब इसकी कमी होती है, बॉडी में इम्बैलेंस होता है हर एक चीज, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इनकी कमी से कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप समझना भी जरूरी है। पैची एलोपेशिया, छोटा पैचेस। एलोपेशिया टोटलिस, पूरा स्कल्प के बाल। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, पूरा बॉडी के बाल। मतलब सीवियरिटी वेरी करती है। क्या ये परमानेंटली ठीक होता है? हर केस अलग होता है। कई लोगों में वापस आ जाते हैं बाल, कई में बार बार गिरता है। हर केस में अलग अलग प्रोग्रेस दिखाई देता है, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट का साइंटिफिक सही अप्रोच क्या है? नंबर 1, स्टीरॉयड थेरेपी। इंजेक्शन या क्रीम वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नंबर 2, मिनोक्सिडिल। ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ ये। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है एलोपेशिया एरियाटा का, डॉक्टर ज्यादातर यही रिकमेंड करते हैं। जबरदस्ती का ग्रोथ करवाना एक इंसान के लिए सही नहीं है। बाद में नॉर्मल नेचुरली हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता ये यूज करने से। नंबर 3, JAK इनहिबिटर्स। ये एडवांस्ड है दोस्तों, इम्यून सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। ये नया रिसर्च में प्रॉमिसिंग रिजल्ट, लेकिन ये सब डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कहाँ पे जाके दिखा रहे हो। इमरजेंसी में अगर आपको कभी भी कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई दिक्कत हुआ, उनके पास सारी चीज होना चाहिए। वहां पे जाइए जहाँ पे प्रोफेशनल सारे काम करते हैं। आप खुद से क्या कर सकते हो? आप खुद ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करो। प्रॉपर स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी रात मत जागो। बैलेंस डाइट लो,
सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए, हमारे बाल के लिए प्रोटीन है। प्रोटीन से ही हमारा बाल बनता है। लेकिन याद रखो, कोई भी नुस्खा या कोई भी ऑयल इस कंडीशन में काम नहीं करने वाला। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। अगर आप उसको सही टाइम पर ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, तो पेचेस बड़ा हो सकता है। और एक पेचेस नहीं, मल्टीपल पेचेस हो सकता है। क्योंकि ऑटो इम्यून को आप खुद से ऐसे रोक नहीं पाएंगे जब तक आप शांत नहीं हो जाएंगे। आप अपने बॉडी को शांत करो। ऑटो इम्यून में खुद को शांत करना होता है, स्ट्रेस से दूर रहना होता है। सही टाइम पर समझ लो तो ही आप अपने बाल को बचा सकते हो। सही डिसीजन आपका है। अगले वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी 5 गलतियां जो बॉडी को अंदर से डैमेज करती है, वीडियो देखने के लिए कमेंट करें बॉडी हैबिट। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।